हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट थर्ड और जिसका नाम है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कंजर्वेटिव और क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव, आज इसको पूरी तरह खोल के रख देंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम लंबा चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला, इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर। आओ मेरे संग। देखो, पहला है कंजर्वेटिव फोर्स। चर्चा को बिल्कुल आराम से और बिल्कुल खोल के लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जी, न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा सा कम होगा, पर आने वाले लेक्चर जो न्यूमेरिकल पे ही हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की बात करो चाहे हमारे प्रैक्टिस की बात करो, उसमें हम इतने न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कॉपियां भर भर के ख़त्म कर देंगे ये कॉपियां। क्लियर है? मतलब साथ वाले जो भैया हैं वो दुकान वाले कहेंगे कितनी कॉपियां भरोगे, हम कहेंगे बहुत भरेंगे। चलिए आओ, कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ एक चर्चा बताऊंगा, कहानी खत्म कर देंगे। वो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है चर्चा? कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है? आपका घर, और स्कूल क्या? फाइनल। फाइनल से वापस अपने घर पर आते हो तो आपने क्या बोला कि दोनों टाइम आपके इनिशियल पॉइंट पे आप डिपेंड कर रहे हो, आपके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हो। क्लियर चर्चा? बट नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? जो पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं। एक्चुअली सब सुन लो, जो पाथ पर डिपेंडेंट होते हैं, या ऐसा बोलते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा सर, फील नहीं आ रहा। मतलब हम बोल सकते हैं फील लाने के लिए कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव। वापस बोल रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। बट जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये क्या है हमारे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये हमारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर चर्चा? अच्छा, दूसरी बात, अब हमेशा हम ये बात करेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे, किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, चर्चाओं को बराबर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में हमने डिफरेंस भी किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। ग्रेविटेशन आपने फोर्स पढ़ा हुआ है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by the force on particle moving between two points does not depends on the path। हाँ जी, सही बात है। क्लियर था? टेक्स बाय द पार्टिकल। तो क्या मतलब? फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, मतलब इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, तो तीनों के लिए वर्क डन की बात अगर सेम है तो हम बोलेंगे दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक बात है। एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स not only due to earth but in this general form as given by the universal law of gravitation is a conservative force। क्लियर है? चलिए, दूसरा है elastic force in a stretch और compressed, या हमने बोला था spring force बोला था जो हमने, is called conservative force। क्लियर है चर्चा? थर्ड जो हमने बोला था electrostatic force between two stationary electric charges is a conservative force की बात करता है। चौथा है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इन ए कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब आपको चार चीजें बता दी। फर्स्ट कौन सा था हमारा? फर्स्ट पार्ट था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक, दे आर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करना चाहता है। मतलब हमने क्या बोला? इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करना स्टार्ट करता है। कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, कहानी अभी डिफरेंस भी करेंगे इसके बीच में। चलिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रुकिए जी, अभी डिफरेंस भी आएगा, पहले ये पढ़ तो लो फिर तो पता लगेगा। A force is said to be non-conservative if work done or against the force in moving a body from one position to another depends on the path। Clear है? Depends on the path। उसमें क्या बोला था? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और इसमें क्या बोलेंगे? इसमें पाथ पे भी डिपेंड करता है। देखिए जी, मेरी एक बात सुनिए जी, अगर मैं इसमें आपको एक फॉर्म से बताऊं तो उसमें आप पजल हो जाएंगे। बस आपको नीट में इतना पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पहली बात तो इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा, उसके लिए वेट कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं? सर पॉइंट्स की इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? हमेशा पाथ पर डिपेंड करते हैं। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलिए आइए, एग्जाम्पल्स क्या है, थोड़ा ऊपर करें। द वेलोसिटी डिपेंड्स फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस की बात कर सकता है, विस्कस फोर्स की बात करता है, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर सकता है। क्लियर चर्चा? ओहो, रिटार्डिंग फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एंड ड्रैग फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली आता किसमें है?
किस में आता है, बोलिए ना आप, नॉन कंजर्वेटिव में आता है सर। ओहो हो। आइए जी, डिफरेंस बड़े तरीके से बनाया है, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कहानी खत्म कर देंगे आज इन दोनों की। चलिए, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ओके, ये क्या है, नोट है बीच में, कुछ कुछ। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, याद आया कुछ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, मतलब जिस चीज की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो फोर्स क्या होते थे, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते थे, और जब वो कंजर्वेटिव नहीं होंगे तो उनके लिए राउंड ट्रिप क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्लियर चर्चा, ठीक बात है। अच्छा, थर्ड क्या बोलेंगे, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल और वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। क्लियर चर्चा, आसान चीज है, बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव कौन कौन से हैं, बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। इन ऑल थ्री केसेस वर्क डन बाय ग्रेविटी W इक्वल्स टू क्या आएगा, mgh की बात करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा तो नहीं करेंगे पर हम बता देते हैं जी। लीजिए जी, इस पॉइंट से लगने वाला जो फोर्स है, मतलब r पोजीशन वेक्टर है इसके लिए, तो हम बोलेंगे r वेक्टर की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इस सेंटर से लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है, इसका सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे, द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अब इसमें क्या बोलेंगे, अब ये किसी डायरेक्शन की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए वेक्टर, वेक्टर मतलब वेक्टर की फॉर्म को बता रहा है। एफ सेंटर की बात कर रहा है, सी कांस्टेंट है, एफ आर क्या है, इसे फंक्शन ऑफ पोजीशन की बात कर रहा है, और आर क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने क्या बोला, दिस इज द सेंटर फोर्स की बात करी तो हमने कहा वेक्टर, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करता है, डी आई है बीच में, है ना। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हमने बोला, इसमें इसी में बता देता हूँ, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू पड़ा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा है और एक क्या है माइनस क्यू ए बी से पॉइंट पे, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ए से बी तक की बात करते हैं। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो दोनों में लगने वाला क्या बोलेंगे, फोर्स की बात करते हैं, F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बात करते हैं। और अगर हमें इसको डायरेक्शन को शो करना है तो हम क्या रहते हैं, आर यूनिट वेक्टर कैप की बात करते हैं। तो हमने क्या बोला, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की किसी फोर्स की बात कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, हटा दें, अरे सिंपल सी चीज़ थी, मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से कर सकते हो उसको। क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है चर्चा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बात करता है जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आओ मेरे संग चर्चा वापिस रिपीट करते हैं एक बार। क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम ऐसे बोलेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं सर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाथ पर डिपेंड करते हैं। क्लियर चर्चा, और वो इनिशियल और फाइनल, कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो कहानी खत्म। हमारे पास हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में तो पढ़ के आ चुके हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करता है। ये जब वर्ड आता है तो आपको याद आना चाहिए कंजर्वेशन एक्चुअली होता क्या। आप ये बोलोगे कि सर के और पी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब कांस्टेंट बात करता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या पोटेंशियली कम है, पर दोनों का एडिशन जो आएगा वो कंजर्व्ड आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहानी खत्म, खेल खत्म। आओ मेरे संग, क्या बोलेंगे, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ओनली कंजर्वेशन फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क इन बॉडी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी के ई प्लस पी रिमेन कॉन्स्टेंट। लीजिए जी, अब k प्लस यू बराबर में कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ। ये इसमें बोलेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलेंगे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्लियर चाचा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। आगे चलते हैं। ऑल्दो इंडिविजुअली द काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी यू मे चेंज फ्रॉम वन स्टेट फॉर सिस्टम टू अनदर स्टेट। बोला था ना कि कुछ ज़्यादा चेंज हो सकता है, बट देयर, इधर करता हूँ थोड़ा, बट देयर सम ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव
फोर्स। मतलब क्या बोला, के प्लस, देखो चर्चा बिल्कुल दलिये की तरह है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको फोबिया बनाओगे और अरे मुश्किल है मुश्किल मुश्किल, अरे कुछ मुश्किल नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बताएंगे। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात है। आइए जी, कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करना स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी के अलावा हम सारी बात कर लेंगे। आइए जाओ मेरे साथ, इसको हटाओ, ए बी सी क्लियर है, हटाओ। अच्छा, अब आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स पर हम एनर्जी को चेक करेंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंट पर ए बी सी पर वैल्यू सेम आती है तो मतलब हमने किसी चीज को फेंका है तो वो कंजर्व्ड है। हमारा पहला वर्ड ही क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्लियर है? चलो आओ मेरे संग, दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तकलीफ नहीं करनी, पहले काम करना स्टार्ट करते हैं। 4 और साथ साथ चेक करते जाएंगे। पॉइंट ए, ये क्या बनाया है, अरे हो जाता है कई बार। चलिए पहले लेंगे काइनेटिक एनर्जी, चुप, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी। सर क्या बातें करते हो, इतनी आसान चीज लिखना आसान लगता है ना तुम्हें, यहीं लिख दे, अरे ऊपर करो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी एम जी, हाइट कितनी है, एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, एम जी एच। बट हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम बोलेंगे, या ई टी भी लिखता है, ई टोटल भी लिख सकते हो, ई 0 प्लस एम जी एच, एम डी एच, अरे एम जी एच, एम डी एच नहीं, अरे गजब हो तुम तो। ये पॉइंट ए की बात कर ली, ठीक है, चेक करें, ए की बात करिए, एनर्जी ऑफ ए एम जी एच आई है, ठीक है। आओ जरा बी की बात करते हैं, इसको हटा दें या इसके यहीं पे बात कर लें, चलो आओ आओ। 4 पॉइंट बी, पॉइंट बी, वो तुम्हें याद है क्या, गिराने वाले बहुत है पर उठाने वाले बहुत कम है, पढ़ाने वाले बहुत है पर पढ़ने वाले बहुत कम है। आओ जरा, अच्छा पॉइंट बी की अगर बात करते हैं तो आप देख लो ये कहाँ, इसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ऐसा क्या हो, तो बोलेंगे वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, पर ए की कहानी खत्म है सर, अब ए की जगह जी लगाओ, एक्स आ जाएगा एस की जगह, है ना, चलो ठीक बात है। और u क्या है, u तो 0 है, अच्छा, तो ये आ जाएगा 2gx, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, 4 पॉइंट बी की बात करेंगे, 1/2 एम वी बी का स्क्वेयर आएगा, एम वी बी कितना है बेटा 2gx, इसको वी बी लिखना चाहते तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा खचक एम जी एक्स, कितना आएगा एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉइंट बी की बात कर रहे हो। क्लियर है चर्चा? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, एम जी हाइट कितनी रहेगी, एच माइनस एक्स की बात करेगा, ऐसा क्या, ऐसा ही है बेटा। अच्छा ये कितना आएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर बी पॉइंट। अब क्या निकालना है, टोटल निकालना है, अरे ये क्या खुल गया भाई, हाँ, टोटल क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर बी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर बी, टोटल मत लिखो, इसको मैकेनिकल लिखो ताकि दिक्कत ना आए। मैकेनिकल एनर्जी फॉर बी आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम स्पीड में चल रहा है, अरे आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी एच होगा पहले, एम जी एच होगा पहले, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, बिल्कुल सही बात है, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, खचक कितना रह जाएगा, एम जी एच, एम ई किसके लिए, बी के लिए, कहानी खत्म, खेल खत्म। आइए जी चेक करें, ओहो कहाँ गया, ये रहा, एम जी एच। क्लियर है चर्चा? एक बार वापस बता देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, इसको नहीं करते हैं। देखिए जी क्या बोला है, सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट एच एक्स रीच द पॉइंट बी विद वेलोसिटी वी। अब देख क्या किया, ये बॉडी यहाँ तक पहुँच गई बी तक, क्लियर चर्चा, एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बचपना बता देगा तुम्हारा। वेलोसिटी v की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ है हमारा b, कहाँ है, कलर चेंज कर लेना चाहिए था हमें, गलती कर ली हमने,
चलो कोई बात नहीं, यहाँ से बता देते हैं हमारे को, ठीक है। ये वेलोसिटी v की बात करना स्टार्ट कर रहा है। वी बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g, यू तो जीरो है, वी बी स्क्वायर इक्वल्स 2g, एक्स की बात करें, एक्स डिस्टेंस कवर कर ली है, ठीक है। काइनेटिक है जी हाफ एम वी बी स्क्वायर आएगा, तो हाफ एम बी 2gx की बात करेगा, के वी बी एम जी एक्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स की बात कर रहा है, कहानी खत्म, खेल खत्म, दोनों को जोड़ दिया, दोनों की वैल्यू हुई एम जी एच, कहानी खत्म, खेल खत्म। आओ अब चेक करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। ये बी आया हमारा एम जी एक्स एम जी एच, सब तरफ हमने डायग्राम लगाए हुए हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी जी। कलर चेंज करें थोड़ा सा, ये ले लेते हैं कलर, 4 पॉइंट सी, थोड़ा डार्क मिल जाए ना इसमें तो बढ़िया आएगा। रुको जी, इसमें वापस ही करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर सी 1/2 एम वी सी स्क्वायर। देखिए जी, अब वी सी की जगह इसने क्या ले लिया, वी डैश ले लिया जी, है ना, वी डैश का स्क्वायर, देखिए ना, देखो वी डैश का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए वी डैश का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g, कितना है, कितना है, पूरी हाइट कितनी कवर की है, h कवर कर ली, कोई दिक्कत थोड़ी है, h, ठीक है। तो v डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2gh, ठीक है। ओहो हो, काइनेटिक एनर्जी फॉर सी की बात करेगा, दिख तो रहा है ना, ये वाइट कर लो भाई, रिक्स नहीं लेने का, क्या रिक्स नहीं लेने का। v डैश का वैल्यू कितना है बेटा, 2gh, काटा काटा कितना आया, mgh। काइनेटिक एनर्जी फॉर सी कितना आएगा, mgh। बट हमें पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। ओके 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 ओके, mg हाइट कितनी है, ग्राउंड पे पहुंच गया, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। ओ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए फॉर पॉइंट सी के लिए, कितना आएगा, mgh प्लस 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। तीनों के लिए देख लो हमारी एनर्जी बिल्कुल mgh बराबर आई है, सी लिख दो बेटा उसको, ठीक है, ठीक है, क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आनी चाहिए। ओके, 2gx की बात कर रहा है, हमने किसकी बात की थी, अरे कहाँ जा रहे हो पीछे बेटा, 2g हमने किसकी बात करी थी, h की बात की थी, इसने किसकी कर ली, हमने h की कर ली, इसने x की कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, mg h आएगा एट द एंड जो भी वैल्यू आती है जी। क्लियर चर्चा, ओ हो 0 AC बराबर में mg h लीजिए जी। क्लियर है, एक बार वापस बता दें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमें ऐसे लग रहा है कि दुविधा ना हो, आ जाओ, इस डायग्राम में सब बता देंगे। पहला पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर की बात करेंगे 0, mgh h हाइट के लिए बात करना स्टार्ट कर रहा है। बी पॉइंट पे पहुंच गए, कितनी डिस्टेंस कवर की, x कवर की, mgx की बात करेंगे। वेलोसिटी v की बात कर रहा है, u स्क्वायर प्लस 2a सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर में v स्क्वायर चाहिए हमें, 2g कितनी कवर की, x की बात करेगा, उसके लिए हाइट कितनी रहेगी थी, h माइनस एक्स करेगा। क्लियर है, चलिए ऊपर करें। ओहो ये क्या कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उसके लिए अब हाइट कुछ रहा नहीं, ग्राउंड पे आ गया, h 0 हो गया। थर्ड के लिए हम क्या बोलेंगे, c की वैल्यू वेलोसिटी क्या है, v डैश ले ली, तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब देखो कितनी हाइट कवर करके आया, वो h कवर करके आया, कहानी खत्म, खेल खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, as the body falls, potential energy decreases and kinetic increases by an equal amount. However, its total mechanical energy remain constant mgh at all points. प्रूव किया जी। वैसे तो ये प्रूव करना हमारे नीट में कुछ काम का नहीं था, पर जरूरी था बताना। आगे आ जाओ जी। एक व्हीकल है ऑफ मास 15 क्विंटल। अरे यार काहे क्विंटल विंटल करते हो तुम, चलो ठीक है। climbs up a hill 200 meter high, it then moves on a level road with speed कितनी है 30। calculate the potential energy gained by it total mechanical energy। सही बात है, running on the top। अच्छा ऐसी बात कर रहा है, तो ऐसा करो 1500 किलो की बात कर रहा है, हटाएंगे नहीं इसको, पड़ा रहने दो। परेशान हो गया मैं इससे, तो भाई ये बारी बारी लग जाता है, हमारी उंगलियां छोटी पड़ गई लगता है, पहुंच नहीं पाती इसके तक। ओहो हो कितना दिया है, 200 मीटर हाई एच दिया है, सीधा निकालो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो। 1500 परेशान करेगा भाई ये, 200
आगे क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना करेगा बात, 1/2 mv²। m कितना है 1500, 1/2 1500 इंटू v कितना है 30। ओके, मतलब 900 की बात करना चाह रहे हो। अच्छा, काटो 750, 1 2 3, 75 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3। भाई इतना ही आता है हमें तो आ जाओ आगे, आता तो बहुत कुछ है पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए 1500 इंटू 9.8 इंटू 200, ठीक बात, कितना आएगा 2.94 10 की पावर 6, ठीक बात है। व्हीकल ऑन द लेवल रोड स्पीड कितनी है 30 है, 1/2 1500 इंटू 30 किया हमने, 900 कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहानी खत्म, खेल खत्म। कितना आएगा, ये आएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी पूछा ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात करना चाहेगा, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मेन पोजीशन, इट्स एबल टू राइज वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, टेक जी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा जी, आपने अभी पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए आपको सिंपल पेंडुलम बता नहीं। ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया जाएगा, अभी आपको कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है, किसमें, लास्ट चैप्टर में, सॉरी, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बाद वाला पार्ट जो हमने लिया था उसमें लिया था, उसमें पढ़ाया था हमने, किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। हो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट्स मीन पोजीशन, तो हम बोलेंगे एट द हाईएस्ट पोजीशन पे वैल्यू जो होगी वो ये होगी 1/2 mv² इक्वल टू क्या आएगा mgh। अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी v निकालना है तो आएगा ये 2gh और इसका रूट। ऐसा क्या, ऐसा ही है बेटा। अरे दिया क्यों है फिर हमें, जब 9.8 ही लिखना तो दिया क्यों, 10 देता ना। अरे यार 10 के बाद -2 कर दूं, इसको नीचे लिखो, गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मेरे को तो ये। अजीब तो क्या है सर, अजीब तो पूरी दुनिया ही है। अरे वाह क्या शायरी मारी तुमने आज, ठीक है। ये हो गया 8 दूनी 16, 9 दिन 19, 196 हो गया भाई। एक 196/100 आ रहा है मेरा, तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है पता नहीं कितना आ रहा है, मतलब 1.96 ही तो हो गया बेटा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, 1.4 आ रहा है, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, ओ हो, ठीक बात, पता नहीं कितना होता भाई, मैं तो ऐसे बोल दिया। 1.96 हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है, बस यहाँ लगाओगे तो 0.1 1.96 ही तो आएगा। अरे कैसी बातें करते हो, क्लियर है चर्चा, ठीक बात है। ओके, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक ऑफ बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, क्लियर है चर्चा। ओके, थर्ड एग्जांपल, हाउ हाई मस्ट ए बॉब लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। दोनों की वैल्यूज को बराबर रखना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, व्हेन मूविंग स्पीड 20 है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, फिर 9, मतलब क्या है, जब तुमने हमसे अगर इतनी ही हमसे तुमसे क्या बोल रहे हो, अरे हमें जी की वैल्यू 10 चाहिए थी, बस सिंपल ही बात। स्पीड कितनी है 20 दी हुई है जी, है ना, ठीक है, बराबर रखो, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है चर्चा। अच्छा, जी 9.8 है, स्पीड कितनी है, हाइट पूछ रहा है, एच निकालना है। ओके, आओ 1/2 400 जी 9.8 इक्वल टू क्या आएगा एच, मतलब 200, मतलब 2000 की बात करेगा, हटाएगा तो 2000/98 इक्वल टू एच आ रहा है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ओके, आ रहा है, देखिए हटाए 0 लगाया, ये कितना आया 10 आया, 2000/98 मतलब 20.2 मीटर की बात करना चाह रहा है जी, क्लियर है। अगला देखते हैं जी, आइए जी। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग है पेंडुलम का, 2 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, और बॉब पुल्ड साइडवेज, ठीक है, स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन बॉब को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। व्हाट इज द स्पीड विद, पूछा क्या है, स्पीड पूछा है। बॉब अराइज एट लोएस्ट पॉइंट, 10% उसकी इनिशियल एनर्जी खत्म हो जाती है किसमें, एयर रेजिस्टेंस के अंदर, मतलब हम बोलेंगे ½ mv² इक्वल टू 90% ऑफ mgh। 10% खत्म होगी, खर्च होगी, जो भी बोलना चाह रहे हो, तो बोलेंगे 1/2 mv² इक्वल टू mgh 90/100।
क्या पूछा है, एम से एम का तो वी पूछा है जी, वी आएगा 2GH 90/100। अच्छा, और इसका रूट खड़क आंसर। एच कितना है, 2 है, बाकी सब पता है। अच्छा नहीं पता, बताते हैं अभी। 2G10 2 90 100 कटा 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 कितना आया, 4 × 9 मतलब 2 × 3 मतलब 6 की बात करना चाह रहा है मीटर पर सेकंड की। सिंपल पेंडुलम के बारे में चर्चा थोड़ी सी करवा देंगे, पर उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। पर आपको क्वेश्चन आना चाहिए। साफ साफ बोला गया है 10% जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, अगेंस्ट एयर के रेजिस्टेंस की बात कर रही है। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम भी जीते। क्लियर है। तो आज हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, और उसके बारे में हमने काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ किया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट यूज़ किया, हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का पार्ट यूज़ किया, और उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया और ख़त्म भी किया। तो उम्मीद करते हैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों समझ आया होगा। इससे लास्ट लेक्चर जो एनर्जी का पढ़ा था वो भी समझ आया होगा। नहीं आया तो जाकर ज़रूर देखें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवर्स करिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।